हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एचपी टैट एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है और आपको पता है कि टैट के एग्ज़ाम में पी वाई क्यू का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2013 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड्स, पी वाई क्यू पढ़ के जाना इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टैट के पेपर में बार बार से एक ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पी वाई क्यू अच्छे से पढ़ के गए होंगे आप पेपर देने, तो आपका जो एच पी टैट है वो 100% क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2013 का जो पेपर है उसका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 3 जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो 61 से स्टार्ट होके 90 तक खत्म होता है। तो आज हम जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो 61 से स्टार्ट करते हैं। आईसी चिप्स जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है प्राय बनती है, मतलब ये पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स लगी होती है वो किस चीज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिलिकॉन की, मतलब जो आईसी चिप्स है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नंबर 62 के क्वेश्चन की बात करें तो 62 क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस किसने किसने लिखी है। मतलब एक बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। इस बुक का आपने राइटर का नाम बताना है। तो ये है चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है उनकी ये बुक है। फ्रेंड्स, जो एचपी टैट एग्जाम है उसमें किसी ना किसी राइटर की बुक का नेम पक्का पूछा जाता है। या तो उसमें आपको राइटर का नेम दिया गया होगा या फिर आपको आपसे बुक का नेम पूछ लिया गया होगा क्वेश्चन में, और आपने उसका सही आंसर बताना होता है। तो 63 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा जानवर एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। मतलब ऐसा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऐसे जानवर का नाम बताना है जो एक ही टाइम में दोनों साइड देख सकता है। तो ऐसा जानवर कौन है? गिरगिट। ऑप्शन नंबर सी, गिरगिट ऐसा जानवर है जो एक ही टाइम में दोनों तरफ देख सकता है। 64 क्वेश्चन है, केंचुए का उत्सर्जन उत्पाद है। मतलब केंचुआ जो है वो उत्सर्जन उत्पाद उसका क्या है? तो ये है यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड। 65 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। मतलब ये क्रायोजेनिक इंजन जो है वो किस चीज में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रॉकेट लॉन्चिंग में। ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट लॉन्चिंग में ये प्रयुक्त होता है। 66 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है भोजन पकाने की गैस यानी कि कुकिंग गैस जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में वितरित की जाती है। मतलब ये क्या कैसी होती है? ये ठोस होती है, तरल होती है, गैसीय होती है, ये घोल होती है। ऑप्शन 4 हमारे पास दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही आंसर है। ये तरल रूप में होती है। जो हमारी कुकिंग गैस है जो सिलेंडरों में होती है, मतलब वो तरल रूप में होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जनसंख्या संबंधी शिक्षा अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब जैसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर पठन संबंधी विकार है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं। अगर राइटिंग संबंधी बच्चे का विकार है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जनसंख्या संबंधी शिक्षा अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। 68 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 68 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोगैस उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र में चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमारे पास। तो बायोगैस आपको पता है कि ये पशु गोबर से बनाई जाती है। तो ये बायोगैस उत्पादन के लिए हमें पशु गोबर की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के में किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। मतलब हिमाचल के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस जो है वो सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तो ये है भंडारी राम। भंडारी राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस जो है वो पहली बार प्राप्त हुआ था। मतलब वो हिमाचल के व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस जो है वो प्राप्त हुआ था। 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। मतलब ये देख लो आप, दो क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से एक साथ ही पूछ लिए गए हैं और दोनों ही पुरस्कार से रिलेटेड हैं। तो आपने इन मतलब पुरस्कार सभी पढ़ के जाने हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किंकरी देवी। ये जो किंकरी देवी है, इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। तो 71 क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश के धरोहर गांव प्रागपुर की किस महिला ने 300 वर्ष पुराना घर द्रोही गांव के लिए दान दे दिया था? मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार से एचपी टैट में पूछा जाता है। मतलब आपने देखा होगा किसी ना किसी टैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पक्का से पूछ लिया गया होता है कि प्रागपुर गांव जो है वो कौन सी महिला ने जो है वो गांव को दान में दे दिया था। तो ये थी दुर्गा देवी। ये जो किंकरी देवी और दुर्गा देवी, ये दोनों नाम है ना, ये आपने एकदम से रट ही लेने हैं, क्योंकि ये बार बार से एचपी टैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर की बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब सिरमौर जगह का नाम तो ये बता दिया है, लेकिन आपने लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पर है। तो बाला सुंदरी मंदिर जो है वो त्रिलोकपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का गेटी थिएटर जो है वो आम जनता को कब समर्पित कर दिया गया था? तो ये समर्पित कर दिया गया था 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो दिवस है, जो मेन है, आपने उनको मैं जानती हूँ कि सभी दिवस, मतलब सभी जो डे सेलिब्रेटिंग होते हैं वो याद रखना बहुत टफ होता है, लेकिन जो मेन है उनको आपने एकदम से पढ़ के जाना है। और जो पिछले 6 महीनों के दिवस हैं जो सेलिब्रेट होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही, उनको आपने पढ़ के जाना है। तो ये है विश्व पृथ्वी दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लियोनार्डो द विंसी ने। ये बनाई थी लियोनार्डो द विंसी ने, मोनालिसा पेंटिंग जो है वो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है, धामी गोलीकांड जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन है। तो ये गोलीकांड हुआ था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। तो ये मतलब हमारे सामने जो देश हैं वो उनके नाम दिए गए हैं, 4 देशों के। तो आपने बताना है कि जो बुडापेस्ट थी वो कौन से देश की राजधानी है? तो ये है हंगरी। हंगरी की राजधानी है ये बुडापेस्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जो है वो पारित किए गए थे? तो ये कौन से जनरल वायसराय के समय किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के समय ये किए गए थे। ईवीएम, ईएमआई, ईएमआई का पूरा रूप क्या है? तो ये आपने बताना है ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई की फुल फॉर्म पूछी गई है तो ये है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा क्या करती है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये करती है ओजोन परत। ओजोन लेयर जो है वो परावैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत आजाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खाद्य श्रृंखला का संबंध है, भोजन श्रृंखला का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद को उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो ये जो विटामिन सारे हैं ना, जैसे ए है, वी है, उसके बाद विटामिन सी आता है, विटामिन के आता है, इन सभी से आपने ये याद रखना है कि हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, और ये क्वेश्चन याद रखना है कि इनकी कमी से कौन सा रोग पैदा होता है। तो विटामिन ए की कमी से पैदा होता है रतौंधी रोग। मतलब विटामिन ए की अगर किसी को कमी हो जाए तो उसको रतौंधी रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, चींटियां सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि?
जो चींटियां हैं ना वो झुंड में रहती हैं, इसलिए उनको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग जब रहते हैं तो हम उसी को समाज कहते हैं। तो उसी तरह से जो चींटियां हैं, आपने देखा होगा, वो एकदम से इकट्ठी होकर रहती हैं, तो उनको हम सामाजिक प्राणी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की सामान्यता कौन सी दिशा में रहती है? जो समुद्री तूफान है वो है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे को दर्पणीय में प्रतिबिंब कौन से महाद्वीप हैं? ये है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेणी खून को प्राप्त करता कौन सी श्रेणी है? जो मतलब सभी जैसे आपको पता है ब्लड ग्रुप हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ऐसा कौन सा मतलब खून है जो सर्वश्रेणी खून प्राप्त करता, मतलब जिनको सभी तरह का खून जो है वो दिया जा सकता है और लिया जा सकता है। तो ये है हमारा ए बी। ए बी जो है वो हर तरह के व्यक्ति से खून प्राप्त भी कर सकते हैं और हम दे भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस अधिकता के कारण उत्पादक होती है? किसकी अधिकता के कारण काली मिट्टी जो है वो उत्पादक होती है? आपको पता है कि गन्ने की खेती के लिए भी सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहती है। तो उसी ये जो काली मिट्टी है ये किसके कारण सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? ये होती है चिकनाहट व नमी के कारण। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस जानवर की मनुष्य के साथ नजदीकी समानता है? मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो एकदम से मनुष्य की तरह देखने में लगता है? तो ये है चिंपैंजी। चिंपैंजी ऐसा जानवर है जो एकदम से मनुष्य की तरह समानता, मतलब उसकी तरह ही दिखने में लगता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सोशल स्टडीज वाला पार्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये 2013 वाले पेपर का सोशल स्टडीज वाला पार्ट आने वाला है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट भी करने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।